जिस तरह से मनीष कश्यप ने पश्चिम चंपारण की जनता को धोखा दिया, उनको बरगलाने का काम किया, उनको अपने झांसे में लेकर के लास्ट टाइम में आकर वो भाजपा में शामिल हो गए, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में पवन सिंह भी काराकाट की जनता के साथ ऐसा ही करेंगे? हालांकि जिस तरह से 2-4 दिनों में इधर समीकरण बना है और उसके तमाम समीकरणों पे देखा जाए तो लोकसभा 2024 के चुनाव में जिस तरह से मनीष कश्यप ने ताल ठोका था पश्चिम चंपारण के बीच में, और पश्चिम चंपारण की जनता ने उनको काफ़ी प्यार दिया था, बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। उसको देखते हुए तमाम जो विपक्ष की पार्टियां थी, चाहे वो भाजपा रही हो, चाहे वो आरजेडी रहा हो, तमाम लोगों के बीच में हलचलें तो बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। उससे बोला अभी समझावत नहीं, हम उनसे बात करब कि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हमें ऐसे राष्ट्र के विकास में अपन सहयोग दें। काफ़ी दिनों से हमारी उनकी वार्तालाप नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, रही बात राष्ट्रवादी की, राष्ट्रवादी मेरे खून में, राष्ट्रवादी में था, हूँ और आजीवन राष्ट्रवादी रहूँगा। लेकिन उसके बाद पिछले 2 दिनों में देखने को मिला कि मनोज तिवारी के नेतृत्व में आकर मनीष कश्यप ने पाला बदल लिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि अब भाजपा के तले वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लगाएंगे और भाजपा के तले काम करेंगे। क्या मनीष कश्यप की तर्ज पर पवन सिंह भी अब भाजपा में हो जाएंगे शामिल? जिस तरह से पिछले 2 दिनों में तमाम समीकरणों को देखा गया, मनोज तिवारी के नेतृत्व में आकर मनीष कश्यप ने पाला बदल लिया और पश्चिम चंपारण की जनता को धोखा देते हुए सीधे तौर पर वो भाजपा में जाकर के शामिल हो गए। हालांकि पिछले समय में भी तमाम लोगों के द्वारा ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि वो भाजपा के ही कैंडिडेट हैं और भाजपा के ही एजेंट हैं, जिसको मनीष कश्यप ने आज सत्य साबित कर दिया। हालांकि मनीष कश्यप जिस तरह से पश्चिम चंपारण के जनता के बीच में उतरे थे और मनीष कश्यप को जिस तरह से उनको वहाँ पे भर भर कर जनता के द्वारा प्यार मिल रहा था, लेकिन उस प्यार को मनीष कश्यप ने एक पल में ठुकरा दिया। मनीष कश्यप को वहाँ की माताओं बहनों ने दूध तक से नहलाया था, उनको इतना प्यार दिया था पश्चिम चंपारण की जनता ने, फिर भी मनीष कश्यप ने उस प्यार के महत्व को नहीं समझा, उस प्यार को दरकिनार करते हुए भाजपा में शामिल हो गए। बहरहाल ये कहानी थी मनीष कश्यप की। लेकिन दूसरी तरफ पवन सिंह है। पवन सिंह अभी पिछले 2 दिनों में एक रोड शो करते हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। उसमें उसके बाद भाजपा के मनोज तिवारी के द्वारा ये वक्तव्य दिया जाता है मीडिया के बीच में कि पवन सिंह भटक गया है, पवन सिंह अपना ही भाई है, पवन सिंह को मनाने का प्रयास किया जाएगा, उसी तरह से जिस तरह से मनीष कश्यप को मनाया गया। हालांकि मनीष कश्यप को मनाया गया या मनीष कश्यप के ऊपर कोई दबाव दिया गया, कोई प्रेशर था, अब तो ये तो मनीष कश्यप ही जानेंगे या मनोज तिवारी ही जानेंगे। लेकिन मनीष कश्यप इस समय जो है वर्तमान समय में वो भाजपा के सिपाही हो गए हैं। तो क्या उसी तर्ज पर पवन सिंह को भी अब काराकाट की लोकसभा क्षेत्र से हटना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से मनोज तिवारी ने कह दिया कि पवन सिंह छोटा भाई है लेकिन फिलहाल भटक गया है और पवन सिंह को भी मनाने का प्रयास किया जाएगा, तो क्या पवन सिंह भी मान जाएंगे? क्योंकि भाजपा नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और मनोज तिवारी 3 बार के सांसद भी रह चुके हैं दिल्ली से। तो क्या इस बार ऐसा नहीं लगता कि मनोज तिवारी के दबाव में आकर, भाजपा के दबाव में आकर पवन सिंह फिर से, जैसा कि पिछली दफा देखा गया कि वो लोकसभा का चुनाव आसनसोल से उनको टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया गया और फिर से निर्दलीय काराकाट लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ने चले आते हैं। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि फिर से जैसा कि उनके ऊपर बीजेपी का दबाव पड़ेगा, मनोज तिवारी का दबाव पड़ेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं फिर से जो है पवन सिंह यू टर्न मार जाएं? बहरहाल मनोज तिवारी की बातों का जवाब देते हुए पवन सिंह ने ये कह दिया है कि उनकी मां का जो आदेश होता है वही वो करते हैं और वो अब जो करेंगे वो काराकाट की जनता के लिए करेंगे, और अब वो कमर कस करके काराकाट की जनता के लिए काराकाट लोकसभा क्षेत्र में उतर गए हैं। अब पीछे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जो होगा वो देखा जाएगा। तो सीधे तौर पर पवन सिंह ने
मनोज तिवारी हो चाहे भाजपा हो, दोनों को ये जवाब दे दिया है कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। बहरहाल इसी के बाद शक्ति प्रदर्शन जैसे ही पवन सिंह करते हैं और काराकाट की लोकसभा क्षेत्र में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं, उसके बाद उनके ऊपर 5 थानों में, अलग अलग 5 थानों में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, जिसमें काराकाट, विक्रमगंज, संझौली, राजपुर और अकोढ़ी गोला के थानों में उनके ऊपर, इन 5 थानों में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, वो भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में। हालांकि ये तो अभी पहली दफ़ा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और ये है राजनीतिक मुकदमा। तो अब इस तरह की आदतें पवन सिंह को डालनी पड़ेंगी अगर पवन सिंह राजनीति में उतर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने कमर कस के काराकाट की लोकसभा क्षेत्र से उतरा है और जिस तरह से उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, इससे तो तय है कि चाहे वो भाजपा हो चाहे अन्य पार्टियां हैं, वो हिल तो जरूर गई हैं। और उसी हिलने का ये नतीजा है कि मनोज तिवारी सामने आकर उन्होंने बोला है कि पवन सिंह को समझाने बुझाने का और उन्हें मनाने का प्रयास किया जाएगा। बहरहाल अब ये देखना है कि क्या मनीष कश्यप की तर्ज पर पवन सिंह भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि डर के मारे या किसी अन्य कारण से भाजपा में जाकर के शामिल हो जाएंगे और अभी तक जो उन्होंने काराकाट की जनता से वादा किया है वो सब सारे वादे और इरादे भूल जाएंगे। बहरहाल अब ये तो वक्त ही बताएगा कि पवन सिंह क्या करते हैं। और अभी तक की ये खबर है कि उनके ऊपर 5 FIR हो चुके हैं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में। अब ये देखना है कि आगे पवन सिंह क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं या चुनाव से वो बेदखल होते हैं या बेदखल कर दिया जाता है। इस वीडियो के ऊपर, इस खबर के ऊपर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और पवन सिंह के भी ऊपर बताएं कि क्या पवन सिंह और मनीष कश्यप, जिस तरह से मनीष कश्यप ने अपना मैदान छोड़ करके भाग गए हैं, तो क्या पवन सिंह को भी वैसा ही करना चाहिए या सीधे सीधे तौर पर जिस तरह से पवन सिंह काराकाट में कमर बांध करके लड़ रहे हैं चुनाव, उसी तरह से खड़े रहना चाहिए। जय हिंद।